आप लोग सौभाग्यशाली हैं। अपने को ही जानने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। बाकी तो सारे जीवन अपने को छोड़ के ही जानने में आता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी तरफ मुखातिब करता हो तुम्हें। जो भी कुछ है वो बाहर की तरफ ही खींच के ले जाता है, और बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकता हो। जो भी कुछ है वो एक आकर्षण, वो तुम्हारी चेतना को अपने से दूर ले जाने का कार्य करता है। आपको पता ही नहीं लगता कि हमारी चेतना कब बाहर विसर्जित हो गई और आप थके हारे से, असहाय से और जीवन को गुजारते हैं। कुछ पता ही नहीं लगता कैसे जीवन गुजारना चाहिए, हमको कैसे अपने जीवन में तय करना चाहिए कि खुशहाली आए हमारे जी, ये तय नहीं कर पाते और दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं। और ढूंढने में जब भी आप कुछ ढूंढते हैं तो आपके अंदर से कोई वेग लगता है, पीछे से कोई प्रेशर लगता है, चाहे काम में प्रवृत्ति हो या क्रोध में हो, लोभ में हो या मोह में हो, पीछे से कोई फोर्स लगता है जो आपको खींचता है। और वो फोर्स क्या है ये देखने की बात है। वो फोर्स और कुछ नहीं है, वही फोर्स तुम्हारी चेतना का फोर्स है वो। लेकिन वो फोर्स लगता है तो आप ये नहीं देख पाते कि ये फोर्स लग क्यों रहा है, और आप दूसरी जगह जाके संतुष्ट हो जाने की कोशिश करते हैं। फोर्स क्यों लग रहा है? वो चेतना में जो फोर्स लगा, वही फोर्स काम में लग रहा है, क्रोध में भी वही लग रहा है। कोई फोर्स है जो आपको क्रोध करा के चला जाता है, कोई फोर्स है जो आपको दूसरों में आकर्षण पैदा करवा देता है, कोई फोर्स है जो आपको अपने से दूर ले जा रहा है, कहीं कहीं पहाड़ पे चढ़ जाऊं, समुद्र में चला जाऊं, चांद पे चला जाऊं। कोई तो फोर्स है जो कहीं ले जाने को आतुर है, लेकिन आप बीच में ही दम तोड़ देते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ तक के लिए फोर्स लगा है। ये सभी फोर्स एक ही जगह ले जाने के लिए लगे हैं। कितने भी फोर्स हैं, कितने भी अंदर के धक्के हैं, वो सब एक ही जगह ले जाना चाहते हैं, और वो है तुम्हारी चेतना का निज मुकाम। और उसे आप समझते नहीं, उसे आप बिल्कुल ही नहीं जानते। तो यदि अब ये पता लग जाए कि हमें यथार्थ में क्या खोज करनी है, किस तरफ जाना है, तब भी आपके समझ नहीं पड़ेगी ये बात। यदि आपको ये पता लग जाए कि अब सत्संग में पता लग गया खूब कि ये फोर्स इसलिए लग रहा है कि हम हमारी निजता को जाने, हम हमारे निज घर को जाने, तब कौन से आप उस तरफ चल पड़ोगे? क्योंकि अभ्यास तो लगे बचपन के, और बचपन के ही क्या करोड़ करोड़ जन्मों के लगे। तो अब इतना पता लगने के बाद भी आप नहीं चल पाएंगे। वो फोर्स है जो आपको फिर उसी में ले जाएंगे। लेकिन ये फोर्स को आप पहचानेंगे कैसे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? पता है कि हमें क्या करना है, इसके बाद भी बाहर क्यों भटकाव हो रहा है? पता है कि हमें ये करना है, इसमें ही संतुष्टि है, इसमें ही जीवन है, और फिर भी बाहर क्यों भाग रही है ये चेतना? कैसे करेंगे आप इसका उपचार? क्या करेंगे? जितने जितने उपचार करेंगे उतने उतनी ज़्यादा तेज भगेगी ये ऊर्जा। कितने उपचार करो, कितने ही उपचार करो, ये रुकेगी नहीं। ऋषि मुनि तपसी पूरे जीवन इसके उपचार करने में निकाल देते थे और मर जाते थे। ध्यान तो कभी कर ही नहीं पाते थे, ध्यान तो हो ही नहीं पाता। तपस्याओं में जीवन गुजार देते थे, सिद्धियों में जीवन गुजार देते थे, ध्यान तो हो ही नहीं पाता था, क्योंकि ध्यान करने के लिए तो फिर उसको रोकना पड़ता है, और जितने रोकने के प्रयास होते से एनर्जी को, उतनी ज़्यादा तेज गति से भागती। तुम जिस काम को ना करने की सोचोगे उसी काम की तरफ ज़्यादा वेग लगता है। यही करूँ तो यार ये मुझे करना नहीं है, उसी तरफ ज़्यादा वेग लग, वही करने की तरफ सपने आ जाएंगे, उसी तरह के विचार, इस तरह की सारे मामले खड़े हो जाएंगे। कैसे रोकोगे इसे? क्या है तरीका? ना ये तरीका किताबों में, तरीके मिल जाएंगे किताबों में, लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते उन तरीकों से। कोई नहीं हुआ आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। ये फोर्स बदस्तूर लग रहा है, 24 घंटे लग रहा है। ये नहीं है, आप कभी शिथिल नहीं रह पाएंगे इस फोर्स से, ये ध्यान रखना। कभी अकेले में बैठे हो ना चुपचाप, तो भी ये फोर्स विचारों में लग रहा है, और विचारों में लगता है, क्रियाकलापों में किसी भी तरह से देखो लगता चला जाए। कैसे रुकेगा ये? कैसे रुकेगा बेटा? बेटा इसका ऑब्जर्व करो। जो वेग उठता है उसका ऑब्जर्व करना सीखो, उसमें ही निहित होना सीखो, उसमें ही ठहरना सीखो। उससे जब तुम जितना उसको डिनाई करोगे उतना बढ़ेगा। उसमें ठहरो। जैसे मानो कोई कुत्ता भाग के तुम्हारी तरफ आ रहा हो, तुम उसको देख के भगोगे तो तुम्हारे पीछे भगेगा वो ज़्यादा।
वो पीछा करेगा, रुकेगा नहीं। कुत्ता भाग रहा है, उससे रुक जाओ वहीं, उसको देखने लगो, कुत्ता वहीं रुकेगा। उस कुत्ते को बस केवल देखने लग जाओ, तुम देखोगे वो रुक जाएगा वहीं। उसको देखो, ये फोर्स उठेंगे, पढ़ने से नहीं जाएंगे। बस कोई भी वेग उठा तुम्हारे अंदर, आंख बंद करके ऑब्जर्व करो, हाथों हाथ नहीं रुकेगा वो। तुम परिणाम हाथों हाथ चाहते हो, तुम चाहते हो कि अब देखो और अभी परिणाम मिले, अब फिर परेशानी खड़ी हो गई। तुम तो प्रत्येक चीज का परिणाम हाथों हाथ चाहते हो कि हमें अभी मिले परिणाम। ऐसे होता है कि कोई प्रकृति में तुरंत कुछ भी नहीं है बेटा, सारा कुछ सने सने है। सूर्य उगता है सुबह, दोपहर धीरे धीरे करके होती है, एक साथ दोपहर नहीं हो जाती, और सांझ धीरे धीरे करके होती है। ऐसा नहीं है होगा और सांझ हो गई। प्रकृति में सब सने सने हैं। आप उठते हैं, नीचे बैठे उठते हैं, तो एक साथ बैठे से खड़े नहीं हो सकते, थोड़ा 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 करके। जैसे स्लो फिल्म बनाते कि नहीं बनाते, उसको यदि तुम देखो कैसे धीरे धीरे जाती है, तो धीरे धीरे ही खड़ा हो सकते हैं आप। आप यदि हाथ को यहाँ लाएंगे तो एक साथ ये ध्यान, ये हाथ को अपियर नहीं कर सकते इस तरफ, यहाँ से धीरे धीरे करके ही आएंगे। एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये धरती की मर्यादा है बेटा, ये शरीर की मर्यादा है कि प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है यहाँ पे धीरे धीरे। फिर आपके अंदर कोई भी वेग है तो आप चाहते हो परिणाम तुरंत मिले, कि गुरुजी ने कह दिया ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्व कर लेता हूँ, घंटे आध घंटे में परिणाम नहीं मिला, कि कुछ नहीं रखा। ये कोई ऐसे ही है। तुम करो तो सही बेटा, 15 दिन करके तो देखो। धीरे धीरे किसी चीज़ को तुम ज़्यादा दोहरा के करोगे, उसकी गति ज़्यादा बढ़ती है, और किसी चीज़ को तुम रोकने का प्रयास करो, वो रुकती चली जाती है, और फिर उतना ही धीरे वेग लगाती है। प्रैक्टिकल करके देखना। जिस चीज़ को तुम ज़्यादा भोग करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा वो ज़्यादा बढ़ जाएगी ज़्यादा। और तुमको जब तुम अब उसी को ऑब्जर्व करोगे तो पहले तो वेग लगाएगी, फिर धीरे 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 करके कम कम होने लगेगा। फिर तुम्हें एकदम से ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ सुधरने लगी उसको ही देखने से। तुम देखो उसी को, जो चीज़ क्रोध उठ रहा है, क्रोध को तुम देखो तो सही, ऑब्जर्व तो करो उसे तुम। तो थोड़ी देर में तो नहीं रुकेगा ये, लेकिन थोड़ी देर ठहरो उसी में, ठहरते चले जाओ, ज़बरदस्ती ठहरो उसमें बेटा, ठहरो। और ये 15 दिन करो इस प्रक्रिया को, तुम देखोगे पहले से कुछ संशोधन हुआ है, पहले से कुछ फर्क पड़ा है। ये मैं ध्यान की बात नहीं बता रहा तुमको बेटा, ध्यान चीज़ अलग है। मैं ये बाहर की चीज़ें बाहर के प्रयासों से रुकती हैं, बाहर की ऊर्जा से दबेगी। ऐसा नहीं है कि अंदर से तुम काम लोगे। यदि तुमको फोर्स लग रहा है कोई, तो तुमको इग्नोरेंस की पावर जो है जगानी पड़ेगी। तुम्हें उपेक्षा की शक्ति को जगाना पड़ेगा, उपेक्षा करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे को कोई विचार घेर रहा है मान लीजिए, तो तुम उस विचार की उपेक्षा करोगे, मस्तिष्क में अंदर नहीं जाने दोगे, तो वो बाहर की बाहर आउट हो जाएगा। और यदि तुमने उसको अंदर एंटर होने दिया, तो तुम देखना जितनी मात्रा में वो एंटर हुआ है, उतने दिन तक वो तुम्हें परेशान करेगा वो विचार। और जैसे ही तुमने देखा कि यार ये कोई विचार आ रहा है, विपरीत विचार है, ये अंदर घुसेगा, तुम अपनी पावर यानी इग्नोर करो उसे, उपेक्षित करो उसे। अरे ये तो बेकार है, ये मुझे फिर परेशान करेगा और इसको एंटर नहीं होने दूंगा। इतना सोच के तो देखो बेटा, कोई चीज़ सोच के साथ आएगी, सोच के साथ ही जाएगी। तुम सोच इग्नोर करो उसे कि यार ये फिर परेशान करेगी, तो तुम कुछ और तरफ अपना दिमाग लगाने लगोगे, इग्नोर करोगे, तो इग्नोर की पावर बढ़ेगी धीरे धीरे करके, और तुम उसको उपेक्षित करना सीख जाओगे और तुम बच सकते हो। ये बाहर बिना ध्यान के हो सकता है इतना। और कई बार ध्यानियों के लिए भी ये जरूरी पड़ जाता है इग्नोर करना। तो जब मैं कहता हूँ ना कि भाई यदि कितना ही पहुँचा हुआ कोई साधक भी है, तो भी उसके घमंड को बाहर से गिराना पड़ेगा। ये अहंकार और घमंड, ये दो चीज़ अलग अलग है। अहंकार तो अपने होने की दशा है, और वो होने की दशा अंदर में पता लगती है, बाहर से नहीं लगेगी पता। अंदर पता लगेगा, और धीरे धीरे करके स्टेज होती है अंदर। स्टेज में नहीं, मुकाम, अलग अलग पड़ाव, हर पड़ाव का अलग अनुभव होता है, हर पड़ाव की अलग आवाज़ें हैं, हर धुनियाँ अलग हैं, और उसका अलग अनुभव है हर पड़ाव का। और वो पड़ाव थोड़े दिन बाद सरक जाएगा, फिर तुम्हें कोई दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव, इस तरह से पड़ावों के अनुभव वो अंदर, वो जो मैं है, जो अहम है, जो तुम्हारे होना है, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है। वो एक नई चीज़ उदय होगी, वो अंदर की बात, वो तुम जानो। वो मैं तुमसे इशारा बता देता हूँ तुम्हें। बाकी बाहर की जो चीज़ें हैं, उनके लिए तुम प्रयासों से अपने जीवन को सही ढंग से चलने लायक बना सकते हो, कि हम धरती पे चलने लायक बने। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें बर्बाद किए जा रही हैं,
तो उनके लिए थोड़ा सा किताबों में मत पढ़ उलझो। किताबों से कुछ मिलने वाला नहीं है बेटा। किताबें तुम जैसे लोगों ने लिखी हैं, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे वो जो लिखने वाले थे, तुम्हारे जैसे ही लोग थे वो, जिनके अंदर मन काम करता था। और जिसके अंदर मन काम करता है वो लिखेगा ना, तो वो कुछ और लिखेगा, हकीकत छूट जाती है, वास्तविकता छूट जाती है, कुछ और लिखने में आ जाता है, तुम उसे पकड़ते हो। तो जो लिखने वाले हैं, चाहे ये वेद हैं, नहीं समझे, उपनिषद है, किसने लिखे हैं ये मानव कृत है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये भगवान ने लिखे हैं, ये भूलो। भगवान पेन नहीं लेता हाथ में, भगवान नहीं स्याही में डुबकोता उसे और लिखता है और कागज़ पन्ने तलाश नहीं करता, भगवान का काम नहीं है ये जो कहने वाले हैं ना भगवान ने लिखे हैं, वो खुद कुछ जानते नहीं हैं, बकवास करते हैं। तो आप ये सोचो कि ये आदमी के हाथ से लिखे हुए हैं, ये आदमी ने लिखे हैं, ये वेद है, पुराण है, जितने भी ये शास्त्र हैं, और आदमी के पास मन है। जब तक मन है तो वो वही नहीं लिख पाएगा जो यथार्थ है। मन कभी उसे लिखने ही नहीं देगा जो यथार्थ है। मन तो उसे लिखने देगा जो वो चाहता है, जो है उसे कभी लिखने ही नहीं देगा मन। मन का मतलब ही क्या है? जो यथार्थ को ना लिखने दे, यथार्थ को बताने ना दे, वो है मन। जो सच को नहीं बताने दे, उसको बताने ही देगा। वो केवल एक हल्के इशारे छोड़ता है, उसे नहीं लिखने देगा। तो आप जब देखेंगे कि आपके इस तरह के ध्यान जब करते हो तो कई रुकावटें तुम्हारी फालतू फंडी की जो आदतों की वजह से बनती हैं, उनको बस केवल देखो, उनको देखो, देखने मात्र से ही थोड़े दिन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वैसे ज़्यादा दिन की तकलीफ नहीं होती। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि जब बनने लगती हैं, घटनाएं घटने लगती हैं ना, तो फिर ध्यान जाता ही नहीं कहीं। जाता है, होने लगता है फिर भी, क्योंकि चीज़ें उभर के तो आती हैं, क्योंकि जो गड्ढे में जो डाला है तुमने कूड़ा, वो तो एक बार तो उभर के आता है। लेकिन तुम कहते हैं ना कि वे प्रेम होना, कि गुरु से प्रीत कर इतनी कि फिर वो प्रीत है ना, वो नहीं उड़ने देगी भाई। ये सबसे बड़ा समझता हूँ मैं तो भाई, कि वो प्रीत है ना, उस प्रेम में जो है ये चीज़ें तो फिर भी उभरती हैं बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हें सहारा मिलेगा और वो उसमें राहत मिलेगी और निकल जाओगे। एक तरह से फिसलता है ना व्यक्ति, जैसे रास्ते में चला जा रहा और तुम फिसल जाओ तो फट से इतना आगे चले जाओ, फिसल जाओ, अभी पैर फिसल जाए और चिकनी हो रही है वो सड़क, तो तुम यहाँ से वहाँ भी जा सकते हो एकदम। तो वो फिसलन, एक एक कदम बढ़ा के चल रहे हो, फिसल गए तो वहाँ पहुँचे। तो वो फिसलन है, जैसे ही लगेगा तो फिसल के आगे चले, पता ही नहीं लगेगा यार ऐसे कैसे हो गया इतने जल्दी, तो वो फिसल गए। तो धीरे धीरे तुम चलोगे तो तुमको ये पता लगेगा बेटा। तो वो अभी कहते हैं कबीर साहब के खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तो बेटा ये पल भर की तलाश यदि सही वेग से लग जाए तो पल भर पर्याप्त होता है, एक पल पर्याप्त होता है सही से। और ये समझदारी बुद्धि से नहीं आती है और न समझने से आती है समझदारी। तुम कितना ही किसी चीज़ को समझने की कोशिश करो वो नहीं आएगी, कितनी दिमाग लगा के कोशिश करोगे वो तो मामला ख़राब हो जाना है तुम्हारा। तुम एक एक शब्द को, मेरे जितने शब्द बोल रहा हूँ एक एक शब्द को बिल्कुल सुन लो, खूब ध्यान लगा के सुन लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस केवल सुन लो बस। जैसे अभी कोई साधारण आदमी बैठा है बोल, बस वो ऊर्जा काम करेगी अपने आप, तुम्हारे अटेंटिव होने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूरे ध्यान से सुनते हैं, इतना ध्यान से सुनते हैं चित्त लगा के कि एक एक शब्द को सुन लो तुम उनसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ध्यान बना ही नहीं आज तक। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो सुन के ही पार उतरना चाहते हैं कि एक एक शब्द सुन लो और सुनने के बाद फिर मैं वैसे ही करूँगा। अरे होने लगता है, तुम तो केवल सुन लो उसे, पूरे में सुन लो उसे, चित्त लगा के। लगता हो चित्त तो ठीक है, वो तो अपने आप ही लगेगा बेटा, तुम कोशिश मत करो, चित्त लगेगा ही, क्योंकि ऊर्जा में इतनी ताकत होती है, वो रोक देगा तुम्हें, लगेगा ही। बस सुन लो अपने आप घटनाएं घटने लगेंगी अपने आप, तुम्हारे करने से नहीं होगा। तुम कुछ भी करोगे ध्यान से सुनोगे, वो भी तो तुम कर रहे हो। और एक व्यक्ति, अब जैसे मानो तुम वैसे ही बैठे हो मुझे सुन रहे हो, ये भी एक सुनना है, लेकिन चित्त लगा के ऐसे सुनोगे कि अच्छी तरह सुन लो, तो वो तुम कर रहे हो कुछ, उसमें तुम्हारा कुछ करना शामिल हो गया, उसमें करना अपने आप। जैसे बैठे हो और चित्त लगता है तो चित्त को फिर लगने दो, हटाओ मत। फिर ये मत सोचना कि अब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ तुम ध्यान से ना सुनो, फिर भी गड़बड़ होगी। अपने आप होने दो, ऑटोमेटिक सारी चीज़। और अंदर की घटनाएं भी बेटा, ये ऊर्जा फोर्स जब लगती है ना तो घटनाएं स्वतः होने लगती हैं, घटनाएं घटने लगती हैं एकदम से, ऐसे घटने लगे कि तुम जिस दिन घटाओगे उस दिन नहीं होगी। तुम 6 घंटे बैठ जाओ कुछ नहीं होगा, और मेरे पास तुम 1 मिनट बैठे बैठे ही वैसे ही हो गया।
और तुम बैठते हो, तुम सोचते हो यार ज़्यादा बैठूं तो ज़्यादा होगा। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा परेशान, यही तो ऊर्जा को उलझा देते हो, अटका देते हो ऊर्जा को तुम। जिन जिन रास्ते से को ऊर्जा जानी चाहिए उनमें अटका देते हो, पागल बने फिर रहे हो। समझ में ही कुछ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ऊर्जा तो अटक गई। ऊर्जा उन केंद्रों पर अटक गए, उनमें साल जो काम 15 दिन में होना था साल में लगा दिए तुमने। तुम्हारी वजह से तुम बन रहे हो, गुरु बने घूम रहे हो। शिष्य तो बनना नहीं सीखे, गुरु बनना सीख गए। सबसे पहले शिष्य बनना सीखो। तुमको पता ही नहीं है शिष्य बनने का मतलब है कि मैं अपनी ना लगाऊं, अपने लगाते ही गुरु बन जाते हो तुम। अरे तुमको बता दिया, तुम सुनो, तुम सुनते हो नहीं तो उसमें अपने आप करने लगते हो, जल्दी जल्दी हो जाए किसी चीज़ को, जल्दी कहाँ पहुँचोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है, मर के भी यहीं रहना है। ऐसा नहीं है आकाश के ऊपर जाके तुम चले जाओगे, क्योंकि परमात्मा तो यहाँ भी बिसरा हुआ है, चारों तरफ परमात्मा ही है। तो आकाश के ऊपर जाके नहीं चली जाएगी आत्मा, यहीं इसी प्रकृति में रहेगी, इसी प्रकृति बन जाएगी। आकाश के ऊपर नहीं चढ़ जाओगे तुम। जल्दी कहाँ कहाँ के लिए जल्दी कर रहे हो? तुम्हारी साधना नहीं बनती तो मैं ये नहीं कहता कि तुम जल्दी करना, ना बने तो कोई परवाह नहीं करना, लेकिन एक रुख में, एक प्रेम में बने रहना, ये है सबसे बड़ी बात। जन्मों का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रुख बनने का फर्क पड़ता है। एक मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन जानोगे मेरी बात उस दिन समझ में आएगी। जिस दिन भी जान गए ना, उस दिन कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी कहते थे भाई एक रुखता बनी रहनी चाहिए, एक रूपता बनी रहनी चाहिए। एक जैसे अपन प्रेम करते हैं संसार में, बच्चों से प्रेम करते हैं तो एक रूपता बनी रहती कि नहीं रहती? बच्चे गलती भी कर देते हैं तो अपन माफ़ कर देते हैं, लेकिन एक रूपता ख़त्म नहीं होती एकदम से। जैसे घर में सामंजस्य बना ही रहता है, एक रूपता थोड़ी ख़त्म हो जाती है। वो वाली एक रूपता बनी रहे बस, और उसी में प्राण निकल गए ना तो मैं समझता हूँ ध्यान में ही मरोगे बेटा। ध्यान को तुम अभी समझे ही नहीं हो। ध्यान को कोई तुम सेपरेट चीज़ समझ रहे हो कि ये अलग से कोई चीज़ है। तुम जान के तो देखो बेटा, अलग से कोई चीज़ नहीं है। तुम्हारे जीवन का एक विस्तार है केवल, और कुछ नहीं है। तुम्हारे जीवन का एक विस्तार है। तुम जिस तरफ देखोगे वो ध्यान का ही एक स्वरूप है, वो अलग से नहीं है कि तुम ध्यान पे अंदर चले गए तो वो चीज़ अलग हो गई, ये पहाड़ अलग है, तुम अलग हो। ये तुमको अभी दिखता है सारा, तो तुम अंदर चलोगे तो अब ये चीज़ें पता लगेंगी तुम्हें। तो तुम यदि कोई स्थिति ना बने, कोई चिंता नहीं करो बेटा, क्यों कर्मों के पर्दे आत्मा पे छा जाते हैं। जन्म जन्म तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या उपद्रव किए हैं, किस किस तरह की परेशानियाँ खड़ी की हैं, इसी जन्म में तुम देख लो तुम कितने अच्छे हो, कितने। इसी जन्म में यदि तुम चाहो तो भी तुम एक डग भरने के लायक नहीं हो, फिर जन्म जन्म तुम ही तो रहे हो। तुमने पता नहीं कितना कितना किया है, इस जन्म का देखो, फिर तोल के देख लो। तो आत्मा के ऊपर बहुत सारे पर्दे ऐसे जमा हो जाते हैं, देर लग जाती है, लेकिन उस देरी में, उस देरी के भंडार में जो तुम्हारी एक रूपता सेंध लगाएगी बेटा, जो एक रूपता है वो सेंध लगा देगी। बड़े बड़े महलों को बेटा चोर सेंध लगा के, छोटी सी होती है ना खुदाल, उससे अंदर खजाने तक पहुंच जाता है। बड़े बड़े महलों में चोर थोड़ी लगाता है ना खुदाल, तो वो खजाने तक पहुंच जाए बेटा। तो तुम्हारी एक रूपता, चाहे तुमने कितने ही बुरे पाप किए हो, कितने ही बुरे हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। सबसे बड़े आतंकवादी भी क्यों नहीं रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंध लगाना, एक रूपता को मत छोड़ देना। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में पढ़ लेना बेटा। ऐसे ऐसे पापी लोग रहे हैं, ऐसे ऐसे पापी जो आदमी को मार के हाथ नहीं धोते थे, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। क्यों बने? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, क्योंकि एक रूपता, ये एक निष्ठ हो गई तो बेटा उसी समय लग गई खुदाल, खजाने तक पहुंच गए लोग। एक रूपता खंडित नहीं होनी चाहिए। वो कभी भी प्रेम करो बेटा गुरु से, तो अपेक्षा से कभी मत करना कि मुझे ये मिलेगा, कभी नहीं। कभी काम बिगड़े तो सोचना उसकी मर्जी है, उसने ज़रूर मेरा फ़ायदा सोच के ऐसा किया होगा। मेरे से इतना प्यार करता है वो, तो मेरे फ़ायदे के लिए ही ऐसा किया होगा, तो देखना तुम्हें राहत मिलेगी। और यदि वो कुछ करे और शिकायत बन गई कि ऐसे क्यों किया उनने, तो समझो तुम्हें आत्मा माफ़ नहीं करेगी कभी, क्योंकि तुमने ऐसा ही प्रेम किया था। ये प्रेम था तुम्हारा, यानी काम बनता गया जब तक तो वो तुम्हारे थे, आज काम बिगड़ गया तो हमारे नहीं है वो। यानी मतलब से प्रेम किया तुमने। तुम्हारा ऐसा प्रेम कभी मत करना बेटा, नहीं तुम्हें गिरा देगा। चाहे कितनी साधना बन गई, साधना से मतलब नहीं है, गिरा देगा। बेवजह प्रेम करना, बेवजह, ये हवाएं बेवजह बह रही हैं बेटा, ये सूर्य बेवजह निकल रहा है, ये धरती को देखो बेवजह चक्कर काट रही है बेटा। तुम बेवजह बड़े होते चले जा रहे हो, तुम बेवजह भूख लग रही है,
तुम्हें बेवजह प्यास लग रही है, तुम बेवजह देखे चले जा रहे हो। सारा प्रकृति में बेवजह हो रहा है और तुम प्रेम जैसी चीज़ को वजह से कर रहे हो बेटा। प्रेम बेवजह तुम्हारे अंदर निर्मित हो रहा है, तुम वजह से प्रेम करोगे तो बेटा ये प्रेम फिर वास्तविक प्रेम नहीं है। इसलिए बेटा एक जगह ऐसी रखना जहाँ बेवजह प्रेम करना, वहाँ से कोई नुकसान हो तो तेरी मर्जी, फ़ायदा हो तो तेरी मर्जी। फ़ायदा को भी अपने ऊपर मत लेना, फ़ायदे में भी उसकी मर्जी है, नुकसान में भी, नफ़े में भी उसका, ठीक है ना। बस हम तो किसी के होके रह गए, अब दुखी रखे कोई सुखी रखे। यदि तुम सुखी रखें जब तो गुरुजी हमारे हमारे, दुख मिल गया तो हमारा ही नहीं है। ये प्रेम है तुम्हारा, लोभ का प्रेम। ऐसा प्रेम कभी नहीं साधना बेटा। ऐसा साधोगे तो फिर बोले ना, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तो खोज में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? खोज में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? खोज में सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारी एक रूप प्रेम। एक रूप प्रेम में जो निष्ठा होती है ना, वो खुदाल मारती है बेटा। एक रूप प्रेम, उसमें कुछ चाहिए नहीं, बस चाहिए नहीं ये भी नहीं होता, बस ठीक है हर स्थिति में मेरी एक रूपता बनी रहे। बेटा ध्यान बने या नहीं बने, याद रखना बेटा, ध्यान बनना बड़ी बात नहीं है, ध्यान तो किसी का भी बन जाता है। मेरी नज़र में कोई ध्यान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो खास अहमियत नहीं रखता। मैं तो उससे बात भी नहीं करता, बन गया होगा भाई, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जिसका ध्यान नहीं बनता, मेरी नज़र में वो ज़्यादा अहमियत रखता है कि इसका कौन है बेचारे का। तुम देखो उन लोगों के पीछे मैं ज़्यादा भागता रहता हूँ जिनके ध्यान बने ही नहीं है, और जिनके ध्यान बन गए उनके पीछे तब भागता नहीं हूँ कि इनका कौन रहेगा फिर, इनका ये तो कुछ जानते ही नहीं बेचारे, ये तो सेवाओं में जुड़े हैं, इनको कुछ कौन है इनका, फिर ये तो मारे जाएंगे, इस जन्म में कैसे तैसे आ गए हैं, फिर कहाँ जाएंगे ये जाने। तुम मेरे जीवन को देखोगे तो ऐसा ही पाओगे। तुम देखो तो तुम चलो तो सही बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं जानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक रूप बने रहना। तो कहते थे ना कबीर साहब, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं। यदि बेटा ये चीज़ यदि निभ गई तुमसे, ये निष्ठा प्रेम की यदि सद गई, तो तुरंत मिलने का मतलब है कि तुरंत ही वो रास्ता पकड़ लोगे, पल भर में ही वो रास्ता, वो चीज़ समझ पड़ जाएगी, पल भर में वो चीज़ समझ पड़ जाएगी जो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी नहीं समझ सकते। वो चीज़ समझ पड़ जाएगी, तुरंत लगेगा कि यार ये कुछ अलग हुआ, अब जो सोच बनी ये अलग बनी, अब जो मैं रह रहा हूँ ये कुछ अलग ढंग से रह रहा हूँ, अब मेरा सोचना खाना पीना रहना कुछ अलग ढंग का हो गया है। ये भी तो ध्यान से ही अवतरित हुआ तुम्हारे लिए। ये थोड़ी है कुछ दिखे तो मैं जब ही जाके ध्यान बनेगा। अरे तुम्हारे जीवन में ये भाव बदल गए, विचार बदल गए, अब कुछ और ढंग से परिवार रह रहा है, अब कुछ और ढंग से मैं रह रहा हूँ, अब कुछ और बदल गया। तो ये कहाँ से आया? ये ध्यान से आया, तुम्हारी एक रूपता से आया। एक रूपता ध्यान का ही पार्ट है। तो चलोगे तो बेटा ये सारे अनुभव होंगे। मैं तुम्हें दोनों तरह की बातें बताता हूँ बेटा, तो तुम किसी चीज़ को समझो। ध्यान अलग नहीं है, ऐसा नहीं है ध्यान अलग है। तुम देखो जो ध्यान करने वाले लोग हैं बेटा, उनके जीवन भी तुम्हारे जीवन की तरह ही गुजर रहे हैं, वो भी दुख सुख ऐसे ही उठा रहे हैं। लेकिन तुम किसी चीज़ को अंदर प्रवेश करके तो देखो बेटा, थोड़ा सा प्रवेश करो तो तुम्हें मेरी सारी बातें एक एक अक्षर समझ पड़ जाएंगी।